अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना एजाज। वेलकम टू वीकेंड विद हिना। आज मेरे साथ लाहौर बेस्ड डिज़ाइनर सायरा रिजवान मौजूद है। सायरा ने लाहौर से अपनी डिज़ाइनिंग का आगाज़ तो किया, लेकिन लॉन भी अपनी स्टार्ट की इन कोलैबोरेशन विद द टेक्सटाइल मिल। और मज़े की बात यह है कि कोरोना जैसे ही शुरू हुआ दुनिया में, पाकिस्तान में भी एक पीक आई। इनसे जब मैं ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट इन्होंने मुझे बताया। वो ये था कि ऑनलाइन सेल्स बहुत बढ़ गई। ये हुआ कैसे, ये क्या हुआ, ये कहानी क्या थी? आज इन सब चीजों के बारे में बात होंगे। यू विल गेट टू नो द रियल सायरा रिजवान एज वेल। सायरा, क्या हाल है? हिना, आई एम फाइन, थैंक यू। सायरा बिल्कुल ठीक ठाक है, बट आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली ये जो लॉकडाउन वगैरह लिफ्ट किया है ना, मैं आपके स्टूडियो आ गई। हाँ, शुक्र है। लास्ट में लॉन्च पे आई थी, लेकिन आज आई हूँ तो और इसलिए अच्छा लग रहा है, घर से निकल के बाहर एंड वो स्टेपिंग इनटू द रियल वर्ल्ड एट दिस। आपको कैसा लग रहा है वापस काम पे आके? अब बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज हम लोग तो जैसे ही लॉन्च हुआ है हमारा ये नया स्टोर, दिसंबर में लॉन्च हुआ है और मार्च में लॉकडाउन हो गया। So we literally didn't even get to properly तो वो आते साथ बंद पड़ गया। और वो नहीं होता जब आके हमने दरवाजे खोले तो कहीं से फ्लोर ऊंचा हुआ है, कहीं से कुछ हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली बंद हो गया ना शॉप, और गर्मी थी। पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस, एसी बंद पड़े रहे, उनको दोबारा से फिक्सिंग हुई, तो इट टुक अ व्हाइल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एज लॉन्ग एज वी आर बैक। लेकिन आप माशाल्लाह खुश लग रही हैं। जो ऑनलाइन सेल्स वाली बात हो गई, हाँ, ऑनलाइन काम बड़ा चला है। हाँ, आपने जो बताया, आई थिंक बहुत लोग एजुकेट हुए हैं उसकी वजह से, नॉट जस्ट द स्टाफ एंड अस, इवन कस्टमर्स बहुत एजुकेट हुए हैं। वो लोग जो बिल्कुल ही सोशल मीडिया या ऑनलाइन savvy नहीं थे, उनको पता चल गया ये चीज़ें कैसे होती हैं। बहुत से लोगों ने ये भी कहा है कि हमें कंफर्ट बहुत लगा है इस चीज़ के अंदर, कि ये चीज़ तो हम फर्दर भी आगे भी इसको कंटिन्यू रखेंगे, इस खरीदारी हाँ, हो सकती है। हम लोगों को क्या इसके अंदर सीखने को मिला कि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा सेल्स ऑनलाइन की पहले तो नहीं थी, तो वी हैड लाइक 1-2 पीपल वर्किंग ऑन हमारा जो ये ऑनलाइन का डिपार्टमेंट था। उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें सीखने को मिली कि किस तरह से कस्टमर केयर को और ज़्यादा बेहतर करना है। सो इट वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर अस ऑल्सो। टीम ऑनलाइन की हमने एक्सपैंड की ड्यूरिंग दैट टाइम। हाँ, बल्कि हमें हंसी आ रही थी कि लोग ले ऑफ की बात कर रहे थे और हम उस टाइम पे हायरिंग कर रहे थे। तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि वी वांटेड टू मेक द एक्सपीरियंस बेटर फॉर आवर कस्टमर्स, राइट, ताकि उनको जहाँ से भी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉपर तरीके से केटर हो, बिकॉज एज आई सेड कि हमारे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था। अच्छा, जो सेल्स आप अपना रिकॉर्ड देखती होंगी कि क्लाइंट कहाँ से है, कहाँ से नहीं। आप हैं तो लाहौर बेस्ड, लेकिन ये जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते थे, क्या ये कराची से भी होते थे, इस्लामाबाद से भी, या फिर मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान के? कराची की तो हमारी इस वक्त फॉलोइंग नंबर 2 पे जा रही है, इतनी ज़्यादा है, मतलब आफ्टर लाहौर। हाँ, इन पाकिस्तान अगर आप देखें तो पाकिस्तान में लाहौर के बाद कराची है हमारा जो सबसे ज़्यादा सेल्स। अच्छा, जी जी। अच्छा, लेकिन कराची में आप अपनी मार्केटिंग वगैरह कैसे मैनेज करते हैं, गिवन कि आपका हेड ऑफिस is situated in Lahore? तो ये कैसे होता है? हम लोगों ने ओवर द इयर्स कराची में चीज़ें भी करते रहे हैं, फैशन शो भी हुए हैं वहाँ पे। दिस वन पॉइंट वी इवन कोलैबोरेटेड विद समबडी विद अ स्टोर, वहाँ पे फिर जाके एग्जीबिशंस भी करते रहते थे, बट मेनली मुझे लगता है कि वहाँ पे हमारी लॉन की वजह से नाम है। अच्छा, हाँ, क्योंकि लॉन जब आप करते हैं मैस मार्केट के लिए, जब आप काम करते हैं तो मैसेज में आपका नाम पहुंचता है आपके इस तरह के प्रोडक्ट से। तो जब 2 साल में लॉन और ये इवन अनस्टिच उसमें और भी आ जाते हैं, मतलब शिफॉन की भी कलेक्शन आती है, विंटर भी आती है, तो ये वाली कलेक्शंस में जब आप काम करते हैं तो आपका मैस में फिर नाम जाता है। तो लॉन करने का ख्याल कैसे आया आपको? लॉन करने का ख्याल कैसे आया? लॉन तो मतलब हर किसी की कमज़ोरी है यहाँ पे पाकिस्तान में, तो चाहिए ही होती है। ऑल्सो आई फील कि जब आपका इतने एक लेवल पे काम आप चला रहे होते हैं, छोटे लेवल की बात और होती है, जब आप बड़े लेवल पे चले जाते हैं फिर आपको बहुत सी चीज़ों को देख के चलना होता है, आपके 100 किस्म के ओवरहेड्स होते हैं।
आप सारा साल जो है वो सिर्फ ब्राइडल्स या फॉर्मल्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव अदर मीडियम्स वेयर यू हैव द सेल्स रनिंग. And we felt कि that is where we felt कि we needed to be into this market also, because हम लोग 2-3 महीने का स्लो पीरियड को अफोर्ड नहीं कर सकते. Absolutely. हाँ, कि अगर उसमें हमारा कस्टमर जो है वो अब शादियाँ नहीं हो रही हैं या लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हम सिर्फ उस चीज़ के ऊपर रिलाई लॉन तो करके पहननी है. लॉन ये तो तो रोज पहननी है. गर्मियों में लॉन के अलावा आप और क्या पहन सकते हैं? ऑल्सो बिकॉज वी लव लॉन. आई डू. मैं इतने डिज़ाइनर्स की हर वक्त खरीद रही होती थी लॉन, बिकॉज इतना लंबा टाइम होता है हमारा यहाँ पे समर, एंड प्रैक्टिकली वो उसके अलावा आप कोई और आउटफिट एक कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ मंथ्स ऐसे आते हैं आप नहीं कुछ और पहन सकते. नहीं, गर्मी बहुत है. बहुत गर्मी है. अच्छा, अब मार्च में लास्ट आपकी लॉन रिलीज हुई. अगेन वही बात, कोरोना को मद्देनजर रखते हुए, गिवन कि इतना इम्पैक्ट हर या फिर इतना मुतासिर हर कारोबार हुआ, कि आपकी लॉन भी मुतासिर हुई? लगा ऐसे था कि होगी, क्योंकि हम लोग वी वर इन द मिडल ऑफ द मार्केटिंग जिस टाइम पे लॉकडाउन हुआ है. आई थिंक हम लोगों ने प्री बुकिंग का भी कर ली थी, और प्री बुकिंग के बाद जब लॉन्च का टाइम आया था तो उस टाइम पे लॉकडाउन हो गया. So obviously we had to put hold Did you on get to a heart everything. We did. I mean इतनी बड़ी प्रोडक्शन होती है, इतने बड़े स्केल पे उसका काम होता है, तो उस वक्त तो कुछ समझ नहीं लगी कि अब क्या होगा, बिकॉज वी डिडंट इवन नो कि ये लॉकडाउन अभी उस वक्त लग रहा था 2 वीक्स का है, फिर एक हफ्ता और एक्सटेंड हुआ. हाँ, मतलब हम अपने कस्टमर्स को कह रहे होते थे कि 2 हफ्ते तक कर देंगे डिलीवरीज. 2 हफ्ते के बाद पता चला हफ्ता और एक्सटेंड हो रहा है, फिर हफ्ता कह दिया, महीना. फिर वो जब लिटरली व्हेन इट क्रॉस्ड अ मंथ was when I got a little panicked. I was like, we have no idea how it's going to go. So let's just do it without a proper launch. मतलब बहुत से ऐसे लोग भी थे जिन्होंने कहा कि जब तक दुकानें नहीं खुलेंगी हम तो लॉन्च नहीं कर रहे. लेकिन क्योंकि हम प्री बुकिंग भी कर चुके थे, हमारी मार्केटिंग भी हो गई थी, ईद आने वाली थी, रमज़ान आ रहा था, सो वी वर लाइक ठीक है, खैर है, रिस्क ले लेते हैं, हम लॉन्च करने लगे ऑनलाइन ही. हालांकि जब नेशन वाइड आप लॉन्च करते हैं तो रिटेलर्स का दुकान का ना खुला होना ये बहुत बड़ा रिस्क था जो हमने लिया. बट हिना, आई टेल यू, माशाल्लाह वी गॉट सच अमेजिंग रिस्पांस. बहुत मुबारक हो आपको इस बात पे, एंड इट्स गुड न्यूज़. अच्छा है लोग ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं. हाँ, इट्स गुड. वो लिटरली वी वर सोल्ड आउट. हमारे पास 2 दिन के बाद कोई जोड़ा नहीं था. नो वे. Yes. 2 दिन में लॉन्च किए, खत्म सब. और डिलीवरीज कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अगेन कोरियर सर्विसेज में बहुत ताख़ीर दिखी है, जब बहुत सारी लॉनें डिलीवर नहीं हो रही थी. हाँ, और हमारे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल इस तरह हो रहा था कि हमारी प्रोडक्शन फैसलाबाद में होती है, तो हम लोग भी बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन, हम अभी भी नहीं चाह रहे थे लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन हो, तो बजाय माल फैसलाबाद से पहले लाहौर आए, फिर यहाँ से आगे जाए, हम लोग फैसलाबाद से डायरेक्ट डिलीवरीज करवा रहे थे. तो वो एक थोड़ा अच्छा हो गया. दूसरा, ऑनलाइन का इसके ऊपर कोरियर कंपनीज के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर एकदम से आ गया था, बिकॉज सबका ही ऑनलाइन काम ज़्यादा हुआ ना. तो उसमें फिर उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा हैंडलिंग मुश्किल हो रही थी. फॉर इंस्टेंस कि जहाँ आप कोई 2 अटेम्प्ट्स करते हैं या 3 अटेम्प्ट्स करते हैं डिलीवरी के, कस्टमर घर पे नहीं है, वो नहीं हो रहे थे अटेम्प्ट्स. वो एक दफ़ा गए, नहीं लिया, वापस आ गए, तो वो हमें फिर कॉल आती थी कि भाई जोड़ा कहाँ है, अभी तक मिला क्यों नहीं है. फिर वो दोबारा से डिस्पैच, बट वी मैनेज्ड. डिजाइनर कैसे बनी? Okay, so my sister, she used to study in home economics. उस टाइम पे I was really young, वो मुझसे बड़ी थी, तो वो जब घर लेके आती थी अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी चीज़ें, तो बड़ा मुझे मज़ा आता था उनके साथ हेल्प करने का. I was making rugs with her, I was stitching with her, knitting with her. लेकिन by the time it was time for me to go to the college, obviously I wanted to pursue design. I wanted to, नहीं उधर नहीं, because I was more home based thing. मतलब I started my I think my interaction with those things came from there. लेकिन घर का नहीं था शौक, कपड़ों का ज़्यादा था. Wanted to go to a fashion school, but उस वक्त fashion school भी इतना नया था कि अभी वो डिप्लोमा ऑफर करते थे. And my father went there, and the old school person that he was like 4 साल लगाओगी और डिप्लोमा लेके आओगी, डिग्री कहाँ है.
तो he's like मुझे तो नहीं समझ आती, put me in a business school. एंड अच्छा ठीक है, अब्बू को खुश कर देती हूँ, तो डिग्री उनको ला दी, लेकिन इवेंचुअली आई नीड टू परस्यू माय करियर। डिग्री भी तो आपके काम है ना, हाँ। आफ्टर ऑल अब आप एक बिजनेस एम्पायर मैनेज कर रही हैं, so that probably नहीं बल्कि is helpful। यस यस। तो फिर क्या हुआ? फिर कपड़े डिजाइन करने कब शुरू किया? डिजाइनिंग तो मेरी कॉलेज में ही होती थी। मैं आई यूज टू गो, माई फ्रेंड्स वर लाइक ऐसा जोड़ा बना दो प्लीज मुझे। माई फ्रेंड वॉज, एक आई हुई थी अमेरिका से, उसने मुझे कहा जैसे तुम पहनती हो ना मुझे वैसा स्टाइल अच्छा लगता है, मेरी वार्डरोब तुमने पूरी बनानी है। हमारा कैंपस था उस वक्त, गुलबर्ग कैंपस होता था एलएसी में, तो गुलबर्ग कैंपस के बिल्कुल पीछे लिबर्टी थी। तो जब कोई मेरी ब्रेक्स आती थी तो दो क्लासेस के बीच में घंटे का गैप आया, मैं लिबर्टी में चली जाती थी। सो आई वाज मेकिंग क्लोथ्स फॉर माय फ्रेंड्स ऑल द टाइम। कॉलेज के दिनों से ही हाँ। सिलसिला शुरू हो गया हुआ था। अच्छा, फिर फॉर्मली इसमें कब आ पाए? फॉर्मली देन आई वेंट आफ्टर माय डिग्री, आई वेंट टू अमेरिका फॉर अ ईयर। वहाँ पे जाके मैंने 1-2 कोर्सेज किए, एंड देन आई केम बैक, एंड लकीली उस टाइम पे आई गॉट अ जॉब एट अ वेरी reputed fashion house at that time, and I'm so glad I got the mentors that I got at that time, Kamyar, Rukni and Maheen. अच्छा, okay. I worked with them और बड़ा अच्छा उनके साथ experience रहा था। कितना अर्सा आपने बताया? I worked there a year, एक साल। फिर सीखने को बहुत सीखने को मिला। और उस टाइम पे अभी फैशन ब्रांड्स इमर्ज हो रहे थे, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम अब रिकग्निशन मिलना शुरू, यानी ये भी फॉर्मल सेक्टर बन गया था फैशन उसमें। हाँ। अच्छा, तो फिर आई गॉट मैरिड, सो ऑब्वियसली ब्रेक गेम। ये काम के दौरान शादी हुई या उसके बाद? यानी when you were working for the design house? I was, हाँ, I was, and then उसके बाद जब I got married, I went back, but I just couldn't manage it with the timings and all, because my husband was a businessman and वो उसके timings कुछ और थे, work timings, वो मुश्किल हो गया। But then he pushed me, he was like, you don't have to sit home, तुम अपना कर लो ताकि तुम अपने टाइम से करो, because I had a baby right away also, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, न्यू फैमिली, न्यू मदरहुड, तो उसमें मुश्किल हो रहा था मेरे लिए गोइंग आउट ऑफ द हाउस। सो ही वाज सपोर्टिव, ही वाज लाइक I'll set you up a place, but वो इतनी सी वर्कशॉप से बढ़ते आज जिस छत के नीचे हम बैठे हैं, ये कोई 3 स्टोरीज हैं। 3 स्टोरीज। और आपने अपना पूरा डिजाइन हाउस इसके अंदर लाकर सेट कर दिया। ब्राइडल भी कर रही हैं, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, सब चीजें कर रही हैं। ज्यादा क्लाइंट्स किसके लिए आते हैं, ब्राइडल्स के लिए या फिर प्रेट के लिए? अच्छा, क्लाइंट्स स्टोर में ज़्यादा ब्राइडल्स के लिए आते हैं, और क्योंकि प्रेट के लिए देखिए हमारे पास अब बहुत यहाँ पे लोगों के पास रेंजेस आ गई हैं, बहुत से ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके पास स्पेसिफिकली लोग उसके लिए जाते हैं। प्रेट वेयर मैंने अभी रिसेंटली ज़्यादा फोकस उस पर करना शुरू किया था, because of the COVID also, I think we decided कि we need to go into affordable designs हैं आपके, and people are just loving it। हाँ, उससे पहले तक तो हमारा हमेशा से फोकस ब्राइडल्स और फॉर्मल्स पे रहा है, तो इवन ऑफ द रैक भी हम लोग फॉर्मल्स ही बना के रखते थे कि इमरजेंसी में जिस तरह शादियाँ होती हैं, लोगों के पास टाइम नहीं है ऑर्डर करने के लिए, तो शुरू से रेडी टू वेयर फॉर्मल्स ही होते थे हमारे पास। प्रेट वी स्टार्टेड अबाउट अ ईयर अगो, और उसको ज़्यादा पुश ड्यूरिंग कोविड भी दी, बिकॉज लोगों ने अफोर्डेबिलिटी की तरफ ज़्यादा जाना शुरू कर दिया। इंटीमेट वेडिंग्स हो रही थी, उसमें अब इतने काम वाले जोड़े तो नहीं लोग तो करनी थी ना, घर बैठ के क्या करते? एग्जैक्टली, एंड इवन इफ इट्स अ ड्राइंग रूम वेडिंग, पीपल वांटेड टू ड्रेस अप, तो वो उस तरह की रेंजेस निकाली कि हर किसी को केटर करें। 5,000 अंडर, देन 10,000 अंडर, देन 15,000, वो डिफरेंट कलेक्शंस को डिफरेंट प्राइस रेंज में निकाला। राइट। अच्छा, मैं तो बात कर रही थी आपकी कि डिज़ाइन आपने कैसे शुरू किया फॉर्मली, अपना डिज़ाइन हाउस रादर कैसे बनाया। आपने बताया बीच में तो शादी हो गई, आप काम कर रही थी। शादी हुई कैसे? लेकिन शादी कैसे हुई? इंटरेस्टिंग स्टोरी है। शादी पसंद की थी, और कुछ ऐसा था कि शुक्र है हम लोगों की चीज़ें बड़ी मैच हो रही थी, फैमिली बैकग्राउंड्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर थी, कास्ट सेम थी। How lovely! हाँ, it was all so, everyone was so accommodating, and the families were like अच्छा ठीक है, ऐसा है तो मतलब इसमें कोई इतना इशू नहीं है। फिर शादी मंगनी कितना अरसा रही? About
6-7 months. अच्छा, ये हर घर की पाकिस्तानी ना घर की रिवायत है, शादी होने से पहले कोई ना कोई दोनों खानदानों के बीच कोई ना कोई तनाव हो जाता है, कोई ना कोई इशू हो जाता है। अगर दूसरे की साइड से ना हो तो अपने खानदान में कोई खप्पो आ जाती है प्रॉब्लम। आपके यहाँ कुछ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। मैं कहती हूँ इट वाज सच अ स्मूथ ट्रांजिशन बिकॉज मे बी वी फील कि आई वाज द यंगेस्ट in my family out of the 5 siblings. He was the youngest out of his family out of 6 दोनों siblings. लाडले थे। तो वो नहीं होता, आई थिंक पेरेंट्स वर सो डन, इतने थक चुके थे शादियां करके सबकी और इश्यूज कर देख के, तो उन्होंने कहा कि मतलब कोई चक्कर ही नहीं है ना, बस जहाँ ये कह रहे हैं चुप करके कर दो। वो तंग आ गए थे, उन्होंने कहा बस जाओ शादी करो। Also because I think they realized over the time and with experience कि ये अगर families का जलन हो रहा है तो ये issues क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आई मीन क्या है, लिटरली शादी के बाद भी इफ आई केम इनटू अ फैमिली आई अडैप्टेड थिंग्स एंड वी ऑल काइंड ऑफ यू नो। और अब आपके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं और बेटी जो बड़ी है, जो पहली है, वो 14 साल की। जी। लेकिन लगती नहीं है कि आप नहीं लगती कि आपकी 14 साल की बेटी है। तो अब वो आपका दोनों का वो लगता है ना, माँ और बेटी नहीं, दोनों बहनें लगती हैं। हाँ, ऑल्सो वन ऑफ द पर्क्स ऑफ गेटिंग मैरिड यंग। तो शुरू में तो रिजवान के थोड़े से होता था कि मैं इतने छोटी उम्र में मैंने शादी कर ली तुमसे, लेकिन अब वो कहते हैं कि आई एम हैप्पी दैट दैट हैपेंड बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स जिनके अभी बच्चे हो रहे हैं और वो अभी उसके अंदर यू नो बेबी कैरेजेस एंड कॉट्स एंड डायपर्स से गुजर चुके आउट और वी आर लिटरली एंजॉयिंग सो मच बिकॉज यू नो वी गेट टू talk to our kids and they're enjoying things with us, they're you know kind of we're growing up together. Yes. और इतना वो मजे के experiences होते हैं, like I'm literally asking my daughter कि ये कर लूँ वो कर लूँ because वो मुझे बता रही होती है, मामा please don't do this, mama you're not going to post this on Insta also for instance. ये नहीं आपने बच्चे तो हैं भी इतने इंटरनेट साथी, सब पता है उन्हें, तो वो अच्छा मजा है, मतलब we're enjoying that. Yes. अच्छा, और बच्चे तो लेकिन नहीं पैदा करेंगे। ये है ना एक और बच्चा। मैं इसलिए कह रही हूँ, आपने कहा भी हमारे दोस्तों को, मैंने कहा शायद आपका भी नहीं, उनको देख के मेरी बेटी को बहुत शौक हुआ था जब उनके बेबीज आगे पीछे सबके हुए कुछ ऐसे इत्तेफाक हो गया, तो मुझे कहती है कि व्हाट्स योर प्रॉब्लम, व्हाई कांट यू हैव वन? I was like, darling, I have one already. आपने दे दिया सायरा रिजवान नाम का इतना बड़ा स्टोर। क्योंकि to be honest, it was never in my wildest dreams कि ऐसा इस स्केल पे हम पहुंच जाएंगे at a time. Literally बीच में मुझे I had to drag my husband in it. I was like, you know, मेरे से नहीं हो रहा because वो नहीं होता कि एक टाइम पे जाके it gets out of your hands and you need external help. Luckily, he had a business where he didn't have to be 24/7 involved in it because उसका seasonal काम होता है. So he came in and he started helping me. तो इसी वजह से I got this chance to expand. वरना मैं ना अकेले ना शायद कर पाती. That's wonderful. So you're a team together. Yeah. Excellent. आपने अपनी शादी पे किसका जोड़ा पहना? अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. I wore Faraz Manan. Oh, how wonderful. Yes. And उस टाइम पे he had also started new and वो नहीं होता, आप मैगजीन्स खरीदते थे और आप मैगजीन्स में देखते थे क्या किसका पहना है. फराज के शूट इतने अच्छे होते थे और एक ही मैगजीन आप लिबास होता था और जिसको आपने बस हर दुल्हन जो बनने वाली होती थी लड़की, वो लिबास जाके खरीदती थी. Yes. तो वो बड़ा अच्छा लगा when I went to meet him. तो he was so friendly and he was so nice and he was like, तुम छोड़ दो बस मैं कुछ बना दूंगा. उसकी भी बड़ी मज़े की स्टोरी है. तो मैंने उसको जाके अपना सेट दिखाया, मैंने कहा इसके साथ क्या होना चाहिए, कहता है कुछ डिफरेंट करते हैं. तो when I went to pick up my dress, देखने बीच में मैं जाती रही हूँ, मुझे पता था वो क्या कलर है, but my family didn't know. When I brought the dress home, वो एक ऑरेंज कलर का ड्रेस था ना, burnt orange. Wow, vibrant. And in all the brides, they've always worn like red and you know pink या तो or gold. subtle या फिर बिल्कुल ही रेड. तो मेरी अम्मी ने तो देख के सर पकड़ लिया कि ये क्या है और ये क्या करोगी तुम. But I tell you, I'm not saying it myself, but people remember it.
and it stood out so nicely. I had my pictures जहाँ मैं पार्लर में तैयार हुई थी वहाँ पे 1-2 साल 3 साल तक तो वो पिक्चर लगी रही है. वाह. और इवन फराज टुक इट अगेन और उसने दोबारा उसका शूट भी कराया. तो बड़ा एक्सपेरिमेंटल था, बड़ा अच्छा था. सो आई एम श्योर लाहौर एक छोटी सी सोसाइटी इस तरह के इवन अगर आप देखें कराची की बनस्बत एक छोटा शहर है. अब फराज माशाल्लाह इस फराज मनान और आपने भी अपना डिजाइन हाउस माशाल्लाह रनिंग इट वेरी सक्सेसफुली. नाउ व्हेन यू मीट फराज तो किस किस्म का इंटरेक्शन होता है? बड़ा अच्छा होता है. He's very supportive. He's always appreciates the work. He's happy to like see you. हाँ अच्छा काम कर रही हो. So it's a good thing when you meet your seniors and they appreciate your work. कामी से जब मुलाकात होती है. आपका जोड़ा शादी का भी बनाया था. हाँ. तो वो याद करते हैं उस मोमेंट को. बिल्कुल. और बल्कि क्या होता था कि जब I started working शुरू में तो मैं तो थोड़े से कपड़े छोटे स्केल के बनाती थी, लाइक फॉर्मल्स बना रही होती थी. तो जब मेरे पास कोई कस्टमर्स आते थे बाहर से या कुछ पूछते थे ब्राइडल कहाँ से करें तो मैं उधर ही बैठ के फ़ोन मिलाती थी. फराज इसके पास जाए बस, आपने और कहीं नहीं जाना. That's so nice. That is wonderful. तो इवन व्हेन आई मीट कामयार तो वो भी बहुत सपोर्ट है. ये हमने कहीं फैशन शो किया था पिछले दिनों. He saw my dresses and he was like, Saira, I'm so proud of you. Appreciating it. हाँ. That's lovely. फैशन शो होता है इसमें सबकी अपनी अपनी फेवरेट मॉडल्स भी होती हैं एंड ऑफ कोर्स प्रेफरेंस होती है. आपको लगता है कि आपका स्टाइल जो एक पर्टिकुलर मॉडल समझ सकते हैं. आपका पर्सनल चॉइस मॉडल वाइज कौन है? आई थिंक वो चेंज होता रहता है ऑब्वियसली बिकॉज एवरी टाइम देयर इज अ न्यू एंड अपकमिंग मॉडल के एज यू ऑलवेज से कि रिलेशनशिप्स भी होते हैं ब्रांड के साथ. बट मेरी हमेशा से ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्रेफरेंस वो होती है द गर्ल walks well on the ramp. And who do you think walks well on the ramp? I feel like Sabika has a great walk. Hira Shah, oh my God, she's stunning. She is always so nice. Rubab walks, Farwa walks very well. You know, we have a lot of girls who are great on the एक ramp एक के साथ नहीं रहती, आप चेंज करती रहती. Because हम लोगों को वैसे भी पूल भी तो असाइन होते हैं ना, तो हम लोगों का जो पूल होता है उसमें से हम देखते हैं हाइट also matters a lot. जो मॉडल टॉल होती है उसके ऊपर थोड़ा वैसे ही बैठता अच्छा है तो ब्रांड पे लगता भी जबरदस्त. हाँ. सो आई फील कि जब हम लोगों को वो असाइन होता है पूल तो उस पूल में से फिर हम पिक एंड चूज करते हैं मॉडल्स. ओपनिंग एंड क्लोजिंग मॉडल की वॉक हमेशा बहुत अच्छी होती है. अच्छा, ये जो बिहाइंड द सीन्स होता है ना रैंप पे उस पे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती है. इश्यूज हो रहे होते हैं, लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं. आपके साथ कभी कोई ऐसी चीज़ हुई, ऐसा वाकया जो आपको याद हो? फिटिंग इश्यूज तो हो जाते हैं. किसी का कोई जो बट्टा नहीं मिल रहा, किसी की चोली नहीं मिली. कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि वो ड्रेस पहन के निकली है और वो क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था फिटिंग का, वो लास्ट मिनट बन के आया तो वो अजीब ही कुछ. तो वी लिटरली हैव हैड मॉडल स्टैंडिंग इन द रो वॉक करने और नीचे हम कैंची पकड़ के और धागा पकड़ के उसको फिक्स भी कर रहे होते हैं. लेकिन आप सबको जब लगता है नहीं, जब आप फाइनली व्हेन यू कम वॉकिंग आउट इतने रिलैक्स्ड काम इधर हेलो हेलो करते हुए वेव करते हुए जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चलता कि इससे पहले ये तमाम चीजें हो चुकी होती हैं. राइट. लेकिन फोटोग्राफर्स में सबसे ज्यादा किसके साथ मजा आता है काम करके? फोटोग्राफर्स में हमारे पास अगेन बहुत माशाल्लाह से नया टैलेंट भी आया है. पुराने लोग भी हैं. अब्दुल्ला आरिस जो है वो तो हमारा आई थिंक वी स्टार्टेड ऑफ विद हिम व्हेन वी ऑफिशियली स्टार्टेड कमिंग आउट विद कैंपेन्स. तो उनके साथ स्टार्ट किया था. सो उनकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमारी भी. तो हम लोगों का कर्व हमेशा ना बड़ा मैच करा होता है. रिमेंबर व्हेन दैट टाइम यू वर डूइंग दिस, रिमेंबर दैट टाइम. तो वो बड़ा अच्छा उनके साथ जेल इन रहता है. अदनान काजीज वन ऑफ माई फेवरेट्स ऑल्सो इज़ ऑल्सो ग्रेट फ्रेंड. तो वो आई थिंक आपकी केमिस्ट्री मैच होना बहुत ज़रूरी होती है बिकॉज उनके साथ जब आप एक फोटोग्राफर के साथ काम कर रहे हो ना, उनको वो फिर आपको डिज़ाइन में भी एट टाइम्स हेल्प कर रहे होते हैं कि अगली दफ़ा सायरा तुमने ये करना है. सो इट्स इंटरेस्टिंग कि अभी कल ही अदनान हैड सेंट मी अ फुल ऑन कलर पैलेट
कि सायरा नेक्स्ट कलेक्शन इन कलर्स पे बनाना बड़ा मजा आएगा शूट करने का. सो यू नो इट्स इंटरेस्टिंग व्हेन यू हैव अ रिलेशनशिप विद अ फोटोग्राफर, वो भी आपको समझते हैं, आप भी उन्हें समझते हैं. क्योंकि वो आपके साथ स्क्रैच से डिसाइड कर रहे होते हैं आपके शूट्स कि हमने शूट करना है तो अब इस कलेक्शन पे शूट करना है, उसके कलर पैलेट्स ऐसे होने चाहिए, इस चीज का मजा आता है. राइट. एंड देन जो नए बच्चे आ रहे हैं उसमें Iza is my favorite. Pictor Iza, I mean, she's not just a superhuman. I think वो photographer तो अच्छी है, बड़ी बहुत ज़्यादा वो diverse है, business woman भी है. Again वो भी help करती है branding में मेरे साथ. So it's interesting to be working with these people. That's good to hear that. And I didn't know कि इस तरह भी I mean people have a certain relationship with their photographer. How they create things together. Yeah. साथ भी मिलके कैसे create करते हैं. I didn't know that. Yeah. So it comes as a good surprise. So good to hear that. लेकिन जो मैं अभी color palette देख रही हूँ, आप ज़्यादा undertones में ज़्यादा play करते हैं. You're not towards a lot of vibrant colors. We do it, but then again, you know, every designer has a forte. I last few months ago I came out with a collection. It was very vibrant and very bright, and I realized कि that's something that I did. अच्छा response भी आया, but I couldn't feel it. It was me, you know, because तसल्ली नहीं हो रही थी. And I mean, gradually आपको हम लोग कलर पैलेट्स में करते हैं, मूव ऑन करते हैं, लेकिन वो ग्रेजुअली करना होता है. ये नहीं आप मैं कर सकती कि मैं ग्रेज एंड म्यूटेड टोन से एकदम खट्टे रंगों में चली जाऊँ. That's not your design philosophy. हाँ. शायद है. Yes. सायरा, मुझे इतना मजा आ रहा है बात करने में कि मुझे लग रहा है मैं खुद बहुत सीख पा रही हूँ आपकी इंडस्ट्री के बारे में, आपके जरिए. बट अनफॉर्चुनेटली वक्त की कमी है. सो आई थिंक मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी और इससे ज़्यादा क्या कह सकती हूँ, बिकॉज आई हैड सो मच फन टॉकिंग टू यू. Yeah, it was an amazing experience. Thank you, sir. शुरू में मुझे वही ना टेंशन हो रही होती है आपको इंटरव्यू है, लगा ही नहीं आपसे बातें करते हुए बैठ के एक रेगुलर कॉन्वर्सेशन की तरह बस बैठे हुए. सिर्फ यहाँ चाय नहीं पी रहे, बस चाय लगी है. बट थैंक यू सायरा, एंड विश यू ऑल द बेस्ट. You're welcome. दुआ करते हैं कि बस ये कोरोना से जल्दी निजात मिले, सब ठीक रहे, सब खैर खैरियत और दोबारा वही चहल पहल ना. आमीन. थैंक यू सो मच वंस अगेन. You're welcome. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. आप देखते रहिएगा News 1 TV.